हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक लोक प्रसिद्ध कहानी सुनाऊंगी, जिस कहानी का नाम है रानी बोरानी। यह एक पतिव्रता नारी की कहानी है। चलो गाइस, कहानी को स्टार्ट करते हैं। रानी बोरानी की कथा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की एक बहुप्रचलित लोक कथा है। रामी का पति बीरू सेना में है। एक दफा उसके पति को युद्ध में दूर बॉर्डर पर लड़ने जाना पड़ता है। रामी के भाग्य में भी पहाड़ की अधिकांश सधवाओं की तरह पति का इंतजार बदा है। रामी पहाड़ की अन्य सभी स्त्रियों की तरह पानी भरती है, घास काटती है, जानवरों का सानी पानी करती है, रसोई के काम काज निपटाती है। इस तरह वो हाड़ तोड़ मेहनत कर अपने पति का इंतजार करती हुई समय गुजार रही है। विरह का दुख उसे सालता रहता है। उसके ससुर की मृत्यु हो चुकी है और वो अपनी बूढ़ी सास के साथ गुजारा कर रही है। रामी का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 12 वर्ष यूं ही गुजर जाते हैं। न पति ही आता है, न उसकी कोई खबर बात ही आती है। लेकिन रामी को अपने सतीत्व पर पूरा भरोसा है। उसे विश्वास है कि मेरे पति एक दिन अवश्य वापस आएंगे। घर और खेतों में मेहनत कर हर दिन के इंतजार में गुजारा गया यह मुश्किल वक्त भी आखिर खत्म हो जाता है और 12 वर्ष बाद पति किसी तरह दुश्मनों के चंगुल से छूटकर गांव लौट आता है। गांव लौटते हुए रामी का पति सोच रहा है कि 12 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। इस बीच न जाने क्या क्या गुजर चुका हो। पत्नी मिलेगी भी या नहीं, कहीं पत्नी ने किसी और को मन में बसा लिया हो या किसी के साथ घर ही बसा लिया हो। इसी उधेड़बुन में वो गांव पहुंचने के बाद पत्नी की परीक्षा लेने के बारे में सोचता है। वो गांव पहुंचने से पहले ही रामी का इम्तिहान लेने की गरज से सन्यासी का वेश धारण कर लेता है। जब वो गांव पहुंचता है तो दोपहर की धूप अपने चरम पर है। चटक धूप के वजह से चौपालों में बैठे रहने वाले बुजुर्ग और खेतों में काम करने वाली महिलाएं घर पर ही आराम कर रही हैं। जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि उसके खेत में एक स्त्री कुछ काम कर रही है। पास पहुंचकर उसे खेत में गुड़ाई करते हुए पाता है। उसके चेहरे पर उदासी पसरी हुई है और पास पहुंचने पर देखता है कि हाय, ये तो उसकी पत्नी है, उसकी अपनी रामी। कड़ी मेहनत और जीवन के अकेलेपन और विरह वेदना ने रामी के चेहरे का नूर खत्म सा कर दिया है। उसके पास पहुंचकर वो उसका परिचय पूछता है। हे, दोपहर की चटक धूप में गुड़ाई करने वाली रूपसा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी बेटी और बहू हो? तुम किस घर में रहती हो? दिन चढ़ आया है, सब अपने घरों को जा चुके हैं, पर तुम अकेली गुड़ाई कर रही हो। धार्मिक श्रद्धा के वशीभूत रामी साधु को प्रणाम करती है। साधु के पूछने पर रामी उसे बताती है कि पति लंबे समय से परदेश में युद्ध में है और वह उसका इंतजार कर रही है। वो साधु से कहती है कि तू तो जोगी है, ये बता कि मेरा पति घर कब लौटेगा। साधु खुद को सीधा बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पहले तुम अपना पता बताओ। पुनः अपने उद्यम में लगे ही वो साधु से बात करते हुए उसे बताती है कि मेरा नाम रामी है, मैं रारवतों की बेटी हूँ और पाली के सेठों की बहू। साधु आगे पूछता है कि तेरे सास ससुर और जेठ कहाँ हैं? रामी उसे बताती है कि मेरे ससुर परलोक सिधार चुके हैं और सास घर पर हैं। मेरे पति को गए लंबा समय हुआ है और उनकी कुशल क्षेम तक नहीं मिल पा रही है। अब साधु असली परीक्षा लेने के लिए उससे कहता है, अरे रामी, 12 वर्ष से क्यों तू उसके इंतजार में अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? वो अब नहीं आने वाला है। अपने यौवन का नाश न कर, चल 2 घड़ी बुरांश की छाया में साथ बैठकर बात करते हैं और जीवन का आनंद उठाते हैं। ये सुनते ही वह रामी को गुस्सा आ जाता है। वो साधु को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि तू साधु नहीं, कपटी है, तेरे मन में खोट है। साधु पुनः उसे फुसलाने की कोशिश करता है। रामी कहती है कि धूर्त, तुझे बैठना ही है तो अपनी बहनों के साथ बैठ। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, अगर आगे कुछ कहा तो मेरे मुंह से गालियाँ सुनने को मिलेंगी। वो उसे कुटली दिखाकर उससे मारने की धमकी भी देती है। कई कोशिशें करने के बाद भी नाकाम रहने पर
थक हार कर साधु गांव की ओर घर में अपनी मां के पास पहुंचता है। वैधव्य और बुढ़ापे से असक्त हो चुकी मां उसे नहीं पहचान पाती। रामी साधु का वेश धरे बीरू को ये देखकर बहुत कष्ट होता है। साधु बुढ़िया का हाथ देखकर बताता है कि माई तेरे बेटा 12 साल से घर नहीं आया। बुढ़िया उसके ज्योतिष ज्ञान से प्रभावित होकर भिक्षा के लिए अनाज देकर उससे कहती है कि मेरे बेटे की कुछ खबर भी बताओ, मेरा बेटा कब तक लौट आएगा। साधु कहता है कि मैं इस अनाज का क्या करूँगा, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, हो सके तो मुझे भोजन करा दो। भोजन करने के बाद ही मैं तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ बताऊंगा और उपाय करूंगा। तभी रामी भी घर पहुंचती है। वहां बैठे साधु को देखकर वो उससे कहती है कि तू यहाँ भी पहुंच गया। वो अपनी सास को बताती है कि ये साधु धूर्त और कपटी है। सास रामी को डांटती है कि साधु का अपमान नहीं करते। वो साधु से क्षमा मांगते हुए कहती है कि पति के वियोग में इसका दिमाग खराब हो गया है, आप इसकी बात का बुरा न माने। सास रामी को भीतर जाकर साधु के लिए भोजन बनाने को कहती है। अन्य मन से रामी भोजन बनाकर साधु के लिए मालू के पत्ते में भात ले आती है। ये देखकर साधु खाना खाने से मन कर देता है और बीरू की थाली में ही खाने की जिद पकड़ लेता है। ये सुनकर रामी और भी ज्यादा बौखलाकर कहती है कि खाना है तो ऐसे ही खाओ, मैं अपने पति की थाली में किसी गैर को खाना नहीं परोस सकती। मेरे पति की थाली को कोई नहीं छू सकता। वो उससे कहती है कि ऐसे ही खा, नहीं तो अपने रास्ते जा। ये कहकर वो गुस्से से घर के भीतर चली जाती है। सास साधु के ज्योतिष ज्ञान से प्रभावित होकर उसे बेटे की थाली में खाना परोसने को तैयार हो जाती है। उसे लगता है कि साधु उसके बेटे के लिए कुछ उपाय भी करेगा। इसी बीच रामी के सतीत्व के प्रभाव से साधु का वेश धरे बीरू का शरीर कांपने लगता है और उसका पसीना छूटने लगता है। वो अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ता है और अपना चोला उतार फेंकता है और बताता है, माँ मैं तुम्हारा बेटा बीरू हूँ। माँ देखो मैं वापस आ गया। माँ फौरन अपने बेटे को गले लगा लेती है। इसी बीच सास की पुकार सुनकर रामी भी बाहर आ गई और इस तरह उसे अपनी तपस्या का फल मिल गया। एक पतिव्रता भारतीय स्त्री का प्रतीक रामी के तप, त्याग और समर्पण इस कहानी को उत्तराखंड में खूब कहा सुना जाता है। इसकी काव्य नाटिका और गीत भी खूब प्रचलित हैं। रामी बोरानी की काव्य नाटिका का मंचन भी बहुत लोकप्रिय है। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट शेयर करके बताएं। तो इसी तरह की उत्तराखंड की कहानियां सुनाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।